पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि जलसों का मुजाहरों का एक सिलसिला जारी है दिसंबर के शुरू से। उसका मकसद ये कहा जा रहा है कि जो नामूस रिसालत के हवाले से कानून है उसके अराउंड एक पूरी डिस्कशन डिबेट हो रही है। डिस्कशन डिबेट प्रोग्राम्स में भी हो रही है और सड़क पर ये जो जलसे जुलूस हैं वो उसी हवाले से हो रहे हैं। हुकूमत ने अपना एक मौक़िफ़ बयान कर दिया, उन्होंने कहा कि ये इस कानून में तब्दीली नहीं लाएंगे, उसके बावजूद ये जलसे जुलूस जारी हैं। सवाल हम कुछ ये उठाएंगे कि कानून में तब्दीली लाना गलत क्यों है? इंसान का बनाया हुआ कानून है, इसमें तब्दीली पहले भी आई है। और फिर ये कि अगर पार्लियामान है और कानून है और आइन है तो इन सब के होने के बावजूद क्यों कर सड़कों पर जाके ये जलसे जुलूस किए जाएं और उसका मुल्क पर क्या असर होता है। बहरहाल शुरू आपसे करते हैं फरीद पराजा साहब, ये बताइए कि आपने फिर 30 तारीख को अनाउंस किया है जमात इस्लामी ने कि एक आप जलसा करेंगे, उसकी वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 30 तारीख का प्रोग्राम है ये सिर्फ जमात इस्लामी की तरफ से ही नहीं है बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत तमाम दीनी जमातों की तरफ से है। एहतजाज करना एक आईनी हक है और ऐसे हक के ऊपर कोई एतराज़ की गुंजाइश भी नहीं है। और ख़ास तौर पर यह बात है कि ये बहुत पुरअमन है, यानी कराची के अंदर जो रैली हुई है वो लाखों अफराद की थी। एक टीवी रिपोर्ट ही 2 लाख की करीब का उन्होंने किया है और उसमें इसी तरह से एक पुरअमन हड़ताल हुई है। इससे पहले मुल्कगीर मुजाहरे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी ना कोई ट्रैफिक की किसी बत्ती का नुकसान नहीं, हुआ। वो आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन ये उसका मकसद मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इसमें सिर्फ एक ही मौजू नहीं है, यानी ये तो एक अहम तरीन मौजू है नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून है, उसी पर अगर रहिए मुझे बताइए। उसी पे ही है, लेकिन ये कि एक इंतहा पसंदाना रवैया जिसे हम लिबरल इंतहा पसंदी कहेंगे वो एक अरसे से जारी है, जिसमें ना आइन की पासदारी की जा रही है, आइन पाकिस्तान के बरअक्स उसके मनाफी मौजूआत उठाए गए हैं। नहीं देखिए ना, तो आप लोग फरमा रहे हैं, आपने जैसे आपके जो मुख्तलिफ लीडर्स थे आपने खुद फरमाया था कि जो नामूस रिसालत के हवाले से जो कानून है वो अमरीका और मगरब ममालिक के कहने पर तब्दील किया जा रहा है। जी मैं इसी बात की तरफ आ रहा हूँ। मैं बात यह है जी कि ये एक 89 से दी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कह के एक जंग शुरू की गई है। अब मुझे मौका दीजिएगा ना, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद ये कि ये एक पूरी यलगार की गई। आज भी आप स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का जो है उसकी वेबसाइट पे चले जाएं तो उनके मुतालबे मौजूद हैं। इसी तरह से पोप की तरफ से एक बहुत ज्यादा बयान, यानी कभी किसी मजहबी लीडर ने जो आलम इस्लाम का है कभी कोई उनके दीनी मामलात के अंदर कोई मुदाखलत नहीं की, लेकिन उनकी तरफ से एक पूरी मुदाखलत और उसमें यह कि यह कानून तब्दील कर दिया। यानी बिलाशुबा हुकूमत ने एक बात तो कही है कि इसमें तब्दीली नहीं होगी, लेकिन ने एक तो फ्लोर पर नहीं कही, फ्लोर पे कहनी चाहिए। फ्लोर पे एक दफा नहीं 3 दफा हसन निसार साहब के पास में थोड़ा आना चाहिए। मैं पूरी तरह इन टच हूँ, लेकिन इसके अलावा यानी एक मजमूई रवैया अच्छा, मुझे हसन निसार साहब के पास जाने दें, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं हसन साहब, जो हकीकत है वो तो ये ने एक मरतबा नहीं 20 मरतबा हुकूमत ने कहा है नहीं तब्दील करेंगे। वो और बात है कि उनके मौक़िफ़ ठीक है या नहीं, लेकिन ये फरमा रहे हैं कि वेस्ट के कहने पर ये सब बात हो रही है। ये जो माइंड सेट है ना, एक ये जानते ही नहीं उस दुनिया के बारे में जिसमें ये सांस ले रहे हैं। इनको इस दुनिया की जो बुनत है ना, इसकी हैत जो है आज की दुनिया की, इनको अंदाजा नहीं है। इन्होंने शायद सुना भी ना हो कि मैन आवर्स क्या होते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। 2 लाख लोगों को 4 घंटों के लिए इनको ज़रब दें आपस में, फिर कैलकुलेट करें। इस तरह की हरकतें करके आलम इस्लाम कोई खिदमत नहीं ये लोग कर रहे। वो हम 1 साल में वेस्ट से 100 साल पीछे जा रहे हैं इसी तरह की हरकतों के बायस। ये नॉन इश्यूज हैं इस मुल्क में। क्राइम देखें, इसमें गुर्बत देखें, इसमें जहालत देखें, मईशत। आपका फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का चेयरमैन ये कह रहा है कि पाकिस्तान की मईशत बंद गली में चली गई। अच्छा, ये माइंडसेट वो है जो बढ़ती आबादी पे अगर कोई बंदा बोले उसमें मदद को घुसेड़ देंगे और कहेंगे जो बच्चा पैदा होता है। आर्गुमेंट सुने इनका, इनकी सोच का अंदाजा लगाएं कि जो नया बच्चा पैदा होता है वो अगर एक मुंह लेके आ रहा है तो 2 हाथ वो अल्लाह के बंदो, वो 2 हाथ तो 20 साल का जब तक होगा नहीं वो
पहले तो चाइल्ड लेबर ही हो सकती है ना, वो अब्यूज किया जाएगा ना, मुंह तो उसका मां के पेट के अंदर जजा मांगेगा, हाथ उसके इस्तेमाल होंगे, ये एक माइंड सेट है। अच्छा हसन साहब, ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं सारी और ये बता रहे हैं हसन आबिद हसन मंटो साहब के किस ये इसकी जो एक बैकग्राउंड है, तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए फिर वापस इसी पे मैं आना चाहूंगी, ये जो डायमेंशन है इस आर्ग्यूमेंट की कि जी ये बाहर के मुमालिक के कहने पर है, इस कानून का जो गलत इस्तेमाल है उसका जो इम्पैक्ट है उसके हवाले से बात की जाए, तो मेरा ख्याल है आप एक माइंडसेट की बात करें, लेकिन मैं चाहूंगी थोड़ा सा ये जो एक कानून है, क्योंकि जाहिर है इसमें इनकी भी राय है, उसको मद्देनजर रखते हुए जो हकायक हैं, ये वेस्ट का इसमें क्या रोल है? गुजारिश ये है कि बचपन से मैं ये देख रहा हूं कि अपनी हर कोताही, कजी, बदसूरती और कमजोरी, उसके लिए ये यहूदो हनूद एक टर्म इन्होंने घड़ी हुई है, मैंने इसमें इजाफा किया कुनूद का, कि कादियानी भी डाल दो, तुम्हारी तबीयत जरा शराब हो जाएगी अच्छी तरीके से। ये ब्लेम जो है ना थ्रू आउट हर चीज के लिए किसी न किसी को टारगेट करना कि ये उसकी वजह से, बर्रे सगीर की तारीख झूठ पे मबनी पढ़ाई जाती है। मुट्ठी भर अंग्रेज था, टीपू के कातिल हम खुद हैं, सिराजुद्दौला के कातिल हम खुद हैं, बक्सर में शाह आलम सानी को मारने वाले हम खुद हैं। यही के लोग थे जो गोरे की फौज में भर्ती हुए और यही कत्लो गारत आपस में करते रहे। ठीक है, ये कहते हैं वो बड़ा मक्कार था, ये करोड़ों के हिसाब से यहां मौजूद थे, बेकाऊ थे, बेजमीर थे, लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता, झूठ पढ़ाएंगे। इसी तरह मसलसल ये एक ढोंग रचाया हुआ इन्होंने। यहूदो हनूद भाई, तुम 1.5 अरब से ज्यादा लोग हो दुनिया में, तुम कठपुतलियां हो, कोई तुमसे करवाता है, तुम्हारे लीडर्स बेकाऊ हैं, तुम्हारे जर्नैल बेकाऊ हैं, तुम्हारे इंटेलेक्चुअल बेकाऊ हैं, तुम्हारे मजहबी रहनुमा बेकाऊ हैं, तुम लोग हो कौन? अपने गिरबान में नहीं है, मेरा ख्याल है कि मैं वही नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ, मतलब अपनी भी हमारी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि इसका मतलब है तुम लोग कुछ हो ही नहीं, मिट्टी के मादू हो तुम।